प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में कंप्यूटर के पूरे सिलेबस से महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखा जाएगा। निश्चित ही आपके एग्जाम में फायदा दिलाएंगे। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर और इनमें से कोई भी। इसका राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। ये आपका मल्टी यूजर होता है। मल्टी यूजर यानी इस पे एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं और ये महंगे होते हैं। और इसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? प्रोसेसर। बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं जो कि आजकल इस पे काम करना बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर और 2 दिसंबर। इसका राइट आंसर होगा 2 दिसंबर। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन है, 1000 बाइट बराबर है कितने के बराबर है? ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं। ऑप्शन है आपका 1 TB, 1 GB, 1 MB, 1 KB। तो यहाँ पर स्टार्टिंग होता है बिट से। ठीक है, उसके बाद होता है बिट्स, उसके बाद होता है बाइट। ठीक है, उसके बाद आता है KB यानी किलो बाइट। ठीक है, उसके बाद होता है मेगाबाइट, उसके बाद है TB यानी टेराबाइट। ठीक है, तो आंसर है इसका 1024 बाइट बराबर है किसके बराबर है? तो आप देख सकते हैं कि बाइट किसके बराबर है? किलो बाइट के बराबर है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीसी यानी का अर्थ है हिंदी में, यानी हिंदी में इन्होंने पूछा है पीसी का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है व्यवसायिक गणक, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर और निजी गणक। ठीक है, इन्होंने हिंदी में पूछा है, इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत कंप्यूटर। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो आपका इंग्लिश में होगा पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। ऑप्शन है आपका ली एंड फ्यूम, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स ली और एन रसेल। इसका राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स ली। ठीक है, आपको ज्ञात होगा बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के खोजकर्ता हैं, आविष्कारक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? आइए देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? ऑप्शन में दिया है पहला सिलिकॉन, निकिल, आयरन और कॉपर। तो जो आपका आईसी होता है, जो चिप होता है, वो आपका सिलिकॉन का बना होता है, न कि अन्य से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ऑप्शन है हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल, जोसेफ जैक्यूड। इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, यानी सबसे ज्यादा किसका योगदान है? तो ऑप्शन में है हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल, वान न्यूमैन। इसका राइट आंसर होगा वान न्यूमैन। देखिए यहाँ पे कह रहा है सर्वाधिक योगदान। क्या? सर्वाधिक योगदान। तो योगदान इन्होंने दिया था, इन्होंने तो खोज की थी, इन्होंने आविष्कार किया था, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, मेगाबाइट में मापते हैं, किसको मापते हैं? आइए देखते हैं। भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति। तो जो आपका मेगाबाइट होता है, यानी इसको हम MB कहते हैं, ये आपका कंप्यूटर में होता है इस्तेमाल। कहाँ होता है? कंप्यूटर में। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर जो इंग्लिश है आपका कंप्यूटर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे एप्पल को सेब कहते हैं हिंदी में, वैसे इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसको आप कहेंगे संगणक। ठीक है, संगणक। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अनुपम क्या है? ठीक है, अनुपम क्या है? तो ये देखते हैं, एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, नवनिर्मित प्रक्षेपात्र है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक सुपर कंप्यूटर है। अगला सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आपका मार्कोनी, दूसरा है एलन एम ट्यूरिंग,
तीसरा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा एलन एम ट्यूरिंग। मार्कोनी की बात करें तो इसका नाम है पूरा गुगलीलमो मार्कोनी, ठीक है, गुगलीलमो मार्कोनी, ठीक है, गुगलीलमो मार्कोनी। इन्होंने वायरलेस टेलीग्राफ का इस्तेमाल किया था, आविष्कार किया था, वायरलेस टेलीग्राफ, क्या, टेलीग्राफ का आविष्कार किया था, ठीक है। और जो ग्राहम बेल थे, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका किया था? टेलीफोन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है मैन, वैन, लैन और वैन। तो इसका राइट आंसर होगा वैन। इसका आपका फुल फॉर्म होगा वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद है आपका लैन। तो लैन का फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। उसके बाद है आपका वैन। तो वैन का होगा वैल्यू एडेड नेटवर्क, ठीक। और जो आपका मैन है, तो मैन का होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक। ये आपका फुल फॉर्म हो गया, आपको कभी ना कभी जरूर काम आएगा इसका। तो इसका आपका राइट आंसर हो गया वैन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, ठीक है। जो कंप्यूटर में पहले से मौजूद है, जो स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज जो कि पहले से मौजूद है आपके कंप्यूटर में, उसको किस प्रकार का स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है वर्चुअल, दूसरा है प्राइमरी और तीसरा है सेकेंडरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, जो पहले से कंप्यूटर में ऐड होता है स्टोरेज, उसको प्राइमरी स्टोरेज कहता है। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्टोरेज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, यानी ईमेल के साथ कोई उसका इस्तेमाल नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पावर पॉइंट जो होता है ये आपका MS ऑफिस है। क्या है? MS ऑफिस। और आपका इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर जो कि आपका ईमेल में काम आता है। कहाँ पे काम आता है? ईमेल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट, जो कि इससे संबंधित शब्द नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है JDBC इसका सूचक है, ठीक है। किसका सूचक है? आइए देखते हैं। पहला है जावा डाटाबेस कंडक्टिविटी, दूसरा है जावा डेवलपर कनेक्टिविटी और तीसरा है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी और चौथा है जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला चलते देखते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई तो आपको हम पहले ही बताए हैं कि बीट होता है। क्या होता है? बीट। फिर उसके बाद होता है बाइट, सॉरी बेट्स, ऐसे करके आपका मेगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है, ये होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन दिया है रिकॉर्ड, फाइल, बीट, बाइट। तो राइट आंसर होगा बीट, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, ठीक है। तो पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी इनियाक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस, TCS, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी TCS। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए TCS की, तो आपका होगा टाटा
कंसल्टेंसी ठीक है सर सर्विसेज TCS ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। देखिए पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, आइए देख लेते हैं। पहला है बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज और दूसरा है लास्ट है मार्कोनी। इसका राइट आंसर होगा आपका चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका रैम, रोम, हार्ड, फ्लॉपी। इन चारों में से किस पर अटक जाता है। इसका राइट आंसर होगा रैम, जो कि रैम पर आके अटक जाता है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रोम की बात की जाए, रोम का फुल फॉर्म तो इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है किससे किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक से, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर से। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका CPU है, सेकेंडरी स्टोरेज है, रैम चिप है, डाटा इनपुट है। इसका राइट आंसर होगा CPU, जो कि राइट आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म हमने आपको पहले ही बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है कौन सी मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी है, आइए देखते हैं कौन सी है। बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, कोर मेमोरीज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका CD रोम। CD रोम का फुल फॉर्म अगर बात करें, CD रोम का CD रोम अगर इसकी बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क ठीक है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। पहला 1949 में, 1941 में, 1946 में, 1947 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। 1977, 2000, 1955, 1960। इसका राइट आंसर होगा 1960। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास रेंज होता है, यानी आखिरी अभी तक आखिरी कितने बिट तक कंप्यूटर आपका बना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। इसका राइट आंसर होगा 64 बिट। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, CPU कहते हैं या CD रोम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रोम कहते हैं, जो कि पहले से इनबिल्ट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि वर्सेटाइल होता है। क्या होता है, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, जो कि इसको हिंदी में कहते हैं अस्थाई। अस्थाई, ये जो रैम होता है अस्थाई होता है, यानी वॉलेटाइल मेमोरी होता है। अगर रोम की बात करें तो रोम का होता है नॉन वॉलेटाइल होता है। क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है, जो कि आपका अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई होता है। ये आपका रोम होता है।
ठीक है। CPU आपका मस्तिष्क होता है, ठीक है। CD रोम का ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं। इंटरफेस कार्ड का, कंप्यूटर का, मॉडम का और केबल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडम, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। सॉफ्टवेयर से, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को। इसका राइट आंसर होगा आपका चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। अगला सवाल है किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का भिक्षाकार संचय क्या कहलाता है। जालक्रम मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, संबंधात्मक मॉडल, बहुआयामी मॉडल। इसका राइट आंसर होगा श्रेणीबद्ध मॉडल। अगला है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। टेप का है, डिस्क का है, प्रिंटर का है, बस का। तो आपका डॉट मैट्रिक्स होता है जो कि आपका प्रिंटर का होता है। क्या होता है, प्रिंटर का। तो ऑप्शन इज गुड करेक्ट, प्रिंटर। अगला सवाल है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, मानव की दी गई है, कृत्रिम की दी गई है, शुद्ध दी गई है और अन्य। इसका राइट आंसर होगा कृत्रिम, जो कि आपका बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम प्रकार की दी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। मेमोरी द्वारा किया जाता है, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीपीयू द्वारा। अगला है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोटेक्टर। इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसर। ठीक है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो यानी प्रोसेसर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। राइट आंसर इज फर्स्ट। अगला है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सीसा के, कॉपर के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के। इसका राइट आंसर होगा आपका सिलिकॉन। आगे चलते हैं। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। इंटेल विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू। इसका आंसर होगा 40 ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी सीपीयू। अगला है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। मदरबोर्ड में होती है, मेमोरी में होती है, सीपीयू में होती है या फिर रैम में होती है। तो इसकी प्रोसेसिंग जो होती है आपकी सीपीयू में ही होती है और कहीं नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। किसको करते हैं, आइए देखते हैं। प्रोग्रामों को, हार्डवेयर को, आंकड़ों को या फिर उपकरणों को। तो वायरस जो होता है एक प्रकार का आपका प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोग्राम को ही डिलीट करेगा। किसको करेगा, प्रोग्राम को ही नष्ट करेगा। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही। अगला है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। ठीक है, लेखा जोखा के पर्पस से काम किया जाता है। इसका पहला आंसर है कोबोल, पास्कल। देखिए क्वेश्चन है आपका किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। तो पहला है कोबोल, पास्कल, फॉर्ट्रान, बेसिक। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट कोबोल। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। आइए देखते हैं। स्कैनर नहीं जोड़ता है, मॉडम जोड़ता है, सीडी रोम नहीं जोड़ता है, प्रिंटर भी नहीं जोड़ता है। तो इस हिसाब से आपका मॉडम इज राइट, गुड गुड आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, यानी कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम छू सकते हैं। हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, डाटा को, ऑपरेटिंग को। तो आप सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं, डाटा भी छू नहीं सकते हैं और ना ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम को छू सकते हैं। तो राइट आंसर इज होगा ऑप्शन ए हार्डवेयर। अगला सवाल है निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बग, बीट, चिप, वाइट। इसका राइट आंसर होगा बग, जो कि आपको एरर यानी त्रुटियां प्रदर्शित करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं या फिर कोडिंग डिकोडिंग जो भी करते हैं तो आपका बग दिखाता है। बग मतलब कोई भी अगर इश्यू रहता है तो एरर होता है। एरर होता है तो आपका एक आपके सामने बग आता है जो कि कहता है कि आपने कुछ एरर किया है। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है, मैक्रोचिप कहा जाता है। सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इज बी माइक्रोचिप कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। द्विआधारी अंक, दशमलव अंक, अनुरूप गणना पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा आपका पहला द्विधारी अंक पद्धति। द्विधारी अंक पद्धति का मतलब होता है आपका 0 और 1। ठीक है, अगला चलते हैं।
एमबी, पद एमबी का प्रयोग कहता है मेगाबाइट्स के लिए, मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए, उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा मेगाबाइट्स के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथ्म, इनपुट, आउटपुट या फिर कैलकुलेशंस? इसका राइट आंसर होगा इनपुट, ऑप्शन बी। चलिए, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर का है, दोनों का है, किसी का भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपका सॉफ्टवेयर का है। ठीक है, अगला सवाल। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट, डाटा, नंबर, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डेटा, ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? क्या होता है? सर्किट बोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क कार्ड। इसमें आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या नोटबुक? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, सबसे महंगा होता है और इसमें बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं जो कि बहुत सारे कार्य को बहुत कम समय में आपका करके देते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, देखते हैं। 16, 12, 19, 14। जैसा कि आपको पता होगा, आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो लिखा होगा F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, इस तरह करते करते आपका F12 तक होता है। ठीक है, यानी इस हिसाब से कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होगी? टोटल 12 होगी। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्या होता है? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्रिंटर? तो आपको जैसा कि पता है कि आपका सीपीयू ही सब कुछ होता है। तो राइट आंसर इज सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर में होता है, लेजर प्रिंटर में होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है या फिर लाइन प्रिंटर में होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, लाइन प्रिंटर। अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या फिर बुद्ध था? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? यूनिट का, सिस्टम यूनिट का भाग है। तो मॉनिटर है, सीपीयू है, सीडीओम है या फिर फ्लॉपी डिस्क है? इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। अगला सवाल, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडेक या फिर बीआरसी? बीएआरसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सीडेक। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपकी कंप्यूटर कोई ऑन है, ठीक है, उसको हम चाहते हैं कि रीस्टार्ट करें। तो जब रीस्टार्ट होता है तो उस दौरान उस क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं। वार्म बूटिंग होता है, शट डाउन होता है, कोल्ड बूटिंग होता है, लॉगिंग ऑफ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वार्म बूटिंग होगा। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, ऑफ मतलब रीस्टार्ट करते हैं, यानी दोबारा वो ऑन होता है, तो उस दौरान की क्रिया को हम कहते हैं वार्म बूटिंग। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, CRAY का क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग नहीं करता है, प्रोसेसिंग नहीं करता है, कंट्रोलिंग नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है? देखिए, आपका इंप्यूटिंग यानी आपका कोई भी इनपुट का कार्य इसमें आता है। आपका प्रोसेसिंग का काम करता है, जिसपे हम सारा काम करते हैं, कंट्रोल भी हम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग यानी समझने की क्षमता नहीं होती। जैसे हम लोगों में समझदारी होती है, हर एक चीज़ के बारे में समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, यानी ये अपने आप को समझता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, सब कुछ जैसा हम कमांड देते हैं उसी तरीके से वो कार्य करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ से लाई गई थी, कहाँ लगाई गई थी? ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका मुंबई, चेन्नई, आपका फिर नई दिल्ली, फिर कोलकाता। तो ऑप्शन इज होगा आपका नई दिल्ली। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, क्या करते थे? आइए देखते हैं। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, सिलिकॉन चिप का, मैग्नेटिक कोर का या फिर वैक्यूम ट्यूब का? तो जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे तो उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था। क्या लगाया गया था?
वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता है। लेकिन जो सेकेंड पीढ़ी के जो आपके जनरेशन के कंप्यूटर थे तो इसमें आपका ट्रांजिस्टर लगाया गया था। क्या लगाया था? ट्रांजिस्टर। ठीक है, सेकेंड जो जनरेशन था उसमें ट्रांजिस्टर लगाया गया था। और लेकिन जो थर्ड था यानी तीसरी पीढ़ी के थर्ड, इसमें आपका आईसी आ गया था। क्या आ गया था? आईसी लग गया था। चलिए क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनपुट नहीं है, बाहर से नहीं लगाया गया है। ठीक है, इसमें आपका मॉनिटर है, मैग्नेटिक टेप है, जॉयस्टिक है, मैग्नेटिक डिस्क है। ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में लगे होते हैं पहले से, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर इज मॉनिटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? कीबोर्ड, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क। तो जो आप ये तीन दिख रहे हैं ये आपके इसमें स्टोर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? स्टोर हो सकते हैं। लेकिन जो आपका कीबोर्ड है आपका, इसमें हम इनपुट दे सकते हैं ना कि स्टोर। तो राइट आंसर इज कीबोर्ड। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? फ्लॉपी डिस्क है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, कंप्यूटर सर्किटरी है और ह्यूमन ब्रेन है। तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स होगा। क्या होगा? कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? सॉफ्टवेयर है, इनपुट है या स्टोरेज है या फिर आउटपुट है? तो ये आपका आउटपुट है। क्या है? आउटपुट। जो प्रिंटर होता है वो हम बाहर से अलग से लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर का मतलब होता है जिसको हम छू सकें। ठीक है, जिसमें ऑप्शन दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मॉनिटर है, प्रिंटर है और माउस है। तो इन्होंने कहा है कि हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी हार्डवेयर नहीं है वो। क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। तो आपका जो मॉनिटर, प्रिंटर और ये आपका माउस है ये आपका हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है। बाकी आपका बचा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सॉफ्टवेयर है। तो आंसर इज राइट दिस वन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1024 बाइट बराबर है कितने के बराबर है? 1024 बाइट कितने के बराबर है? तो आपको पता है कि 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होता है। ठीक है, बाइट होता है। और आपका जो केबी होता है किलो वाट होता है। 1 MB जो होता है वो मेगा बाइट होता है। ठीक है, जीबी जो होता है गीगा बाइट होता है, गीगा बाइट। और जो टीबी होता है वो आपका टेरा बाइट होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 1 KB, जो कि 1024 बाइट के बराबर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि DTP का पूरा रूप क्या है? डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, डेस्कटॉप प्रिंटिंग है, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग है। इसका फुल फॉर्म होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द, यानी सॉफ्टवेयर को किस दूसरे नाम से भी हम बुला सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं, इनपुट कह सकते हैं या फिर आउटपुट कह सकते हैं। देखिए, सिस्टम जो है आपका एक ये हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर। इनपुट क्या है? ये भी हार्डवेयर है। आउटपुट क्या है? ये भी हार्डवेयर है। तो ये चीज़ें तो आपकी नहीं होंगी, तो आपका राइट आंसर इज फर्स्ट, प्रोग्राम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? पहला है मानव, कृत्रिम, शुद्ध और अन्य। इसका राइट आंसर होगा कृत्रिम। ठीक है, अगला सवाल है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? पूछ रहा है किसके द्वारा? मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। ठीक है, डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एक इनपुट डिवाइस का और लास्ट है एक ऑपरेशन सिस्टम का। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, एक एप्लीकेशन का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सीपीयू का क्या अर्थ है? एक होता है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूजेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या फिर परिगणक। इसका राइट आंसर होगा संगणक। अगला है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम।
ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इज बी इज करेक्ट। अगला है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है। इन्वर्टर ऑप्शन देख लेते हैं, डाउनलोडिंग है, इनपुट है, अपलोडिंग है, गैदरिंग है। ठीक है, तो कह रहा है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ है, यानी कोई चीज़ हम इंटरनेट से आप सूचना प्राप्त करते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम आपको कहते हैं डाउनलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। और जो अपलोडिंग होता है, जो कि आप देखे होंगे यूट्यूब पे या फिर कहीं वेबसाइट पे आपको कुछ भी सेव करना होता है या फिर कोई पिक्चर अपलोड, जिसको हम अपलोड कहते हैं, उसी को हम अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडम, ALU या फिर कंट्रोल यूनिट का? तो गणना करने के लिए जो होता है आपका ALU होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक, AIRTH मेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यूनिट ये आपका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? गूगल में आप जब जैसे ही एड्रेस बार में आप कोई भी लिंक ऐड करते हैं या फिर कॉपी करते हैं या फिर टाइपिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा HTTP करके लिखा होता है, जिसका फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे दिया है, पहला हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और लास्ट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर होगा इस लास्ट वाला, जो कि डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला सवाल कह रहा है 1 गीगाबाइट यानी जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? हमने पहले ही आपको बताया था कि पहले बिट होता है, उसके बाद बिट्स होता है, उसके बाद बाइट होता है, उसके बाद किलो बाइट, फिर मेगाबाइट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ठीक है, तो गीगा का बाइट पहले होता है, मेगाबाइट होता है। ठीक है, क्या होता है? मेगाबाइट होता है। तो मेगाबाइट में 1024 MB होता है। क्या होता है? 1024 MB होता है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई 1972, 1970, 1975, 1973? इसका राइट आंसर होगा 1972। अगला सवाल है कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? केबी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक की ब्लॉक होता है, कर्नल बूट होता है, किलो बाइट होता है, किलो बिट होता है, किट बिट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा केबी का किलो बाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईमेल का विस्तृत रूप है। ईमेल का विस्तृत रूप का मतलब फुल फॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रिकल मेल होता है, इलास्टिक मेल होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। इसका राइट आंसर इज फर्स्ट ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है। किसका संयोजन? आइए देखते हैं। वेब लॉग का होता है, वेब लॉग है, वेब ब्लॉग है, और बार लास्ट है बेड लॉक है। तो इसका राइट आंसर होगा वेब ब्लॉग, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1981, 1980, 1976 या फिर 1995? इसका राइट आंसर होगा 1976। अगला है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? यानी जिस पे हम गूगल चलाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे सर्च नहीं हो सकती हैं। तो कौन सा है? गूगल है, याहू है, बैंडू है, वोल्फॉर्म अल्फा है? इसका राइट आंसर करेक्ट डी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, क्या रहता है? रजिस्टर्स रहता है, बिट्स रहता है, बाइट्स रहता है, या फिर प्रोग्राम रहता है? तो मेमोरी में रहता है, क्या रहता है? रजिस्टर्स रहेंगे नहीं, क्योंकि वो हार्डवेयर है। बिट्स है जो कि आपका एक इकाई है, बाइट्स वही है। तो आपका इस हिसाब से आंसर आपका राइट इज डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैन किसका लघु रूप है? यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नोड्स है, लार्ज एरिया नोड्स है, लार्ज एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? यानी इन्होंने इंग्लिश में पूछा है पीसी को क्या कहते हैं? पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, या फिर बी और सी, यानी पर्सनल कंप्यूटर भी और प्राइवेट कंप्यूटर भी? तो इसका राइट आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम पीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी कहते हैं। ठीक, अगला सवाल है डीवीडी क्या है? यानी इसका भी फुल फॉर्म पूछा है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क? इसका राइट आंसर होगा डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका फुल फॉर्म होगा। चलिए इसकी जो क्षमता होती है इस डीवीडी की स्टोर करने की क्षमता, जो कि आपका 4.7 GB होता है।
ठीक है, ठीक। अगला सवाल है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका भी फुल फॉर्म पूछा है। डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर डायलॉग ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका राइट आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था, कहाँ पे हुआ था? आइए देखते हैं। चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, या फिर पुणे में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, पुणे में। लास्ट वन क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस, प्रिंटर, रैम, रोम, सीपीयू? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिंटर इज करेक्ट आंसर। तो ये रहा आपके कंप्यूटर के 100 प्रश्नों का संग्रह, जो कि उम्मीद है आपको पूरे लाभ होंगे इससे। ठीक है, नमस्कार। आप सभी को स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।